अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे नेक डिज़ाइन बनाना। सबसे पहले इसका नेक हम कटिंग कर लेते हैं। शर्ट के ऊपर 3 इंच एक सूत का ये निशान लगाएंगे हम। इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम 7.25 का निशान लगाएंगे। ये शर्ट का फ्रंट है तो फ्रंट पे हम ये कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हल्का सा वी शेप में इसको हमने शेप देना है। गोल वी शेप जो होता है वो वाला, बिल्कुल वी वाला नहीं, गोल वी शेप। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। अब ये बुकरम लेंगे। ये जो पीस हमने कटिंग किया है शर्ट का, ये इसके ऊपर रख के इसी के बराबर हम बुकरम का गला भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी वैसे ही 16 इंच का इस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा स्लिट का निशान है। यहाँ पे हम टुक्का लगाएंगे एक हल्का सा। ये हमारा 16 इंच वाला निशान है जो हमने ऊपर से 16 इंच पे लगाया था। अभी ये बीच से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये भी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से ये आपने देखना है, इसकी जो नोक बन रही है इसको हमने थोड़ा गोलाई देनी है। इसको यहाँ से इस नोक से 2 सूत अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसको ये कटिंग कर देंगे हम। अब इसको कपड़े पे हम चिपका देंगे। ये बिठा लेंगे इसको और इसका हम ये सेंटर कर देंगे। ये गले का अंदर का दबो जो है ये भी हम कटिंग कर देंगे।
इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अब ये शर्ट का जो है हमने फ्रंट उठाना है, जो हमने गला कटिंग किया था। ये हम इसका जो सेंटर की क्रीज है उस पर निशान लगा लेंगे। अब इसको गले को हम इस तरह से रखेंगे। और पहले इसकी हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हम बिल्कुल पैर पैर की सिलाई लगानी है हमने। यहाँ से गले को और शर्ट को बिल्कुल बराबर रख के ये सिलाई लगानी है। यहाँ से गुलाई में ही सिलाई घुमानी है, जैसे हमने बुकरम को कटिंग किया था, यहाँ से गुलाई दी थी। इस सेंटर की सिलाई से इतना छोड़ के लगानी है ये वाली सिलाई। अब ये स्लिट भी जो है हम ये कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये निशान लगा देंगे जहाँ तक हमने ये कटिंग की है स्लिट को। अब ये हाफ वुड लगा लेंगे हम। अच्छा, एक ये कंट्रास्ट का कपड़ा है और एक ये शर्ट का सेम का कपड़ा है। तो पहले ये हम सेम वाला कपड़ा लेंगे, इसमें हमने ये डोरी रखनी है और ये कंट्रास्ट का कपड़ा इसके नीचे रखेंगे हम, और इसको इस तरह से हम ये सिलाई लगाएंगे। ये उरेब कटिंग किया है मैंने दोनों कपड़े, तो आपने ये उरेब कटिंग करके फिर ये इस तरह से डोरी लगानी है इनमें। अभी इस तरफ से ये दूसरी डोरी लगेगी।
इसको भी वैसे बना लेंगे, ये हमने 2 बनानी है। सिलाई जो है बिल्कुल डोरी के साथ लगानी है आपने, डोरी से हटाना नहीं है और उसके ऊपर चढ़ाना भी नहीं है, बिल्कुल एक लेवल की सिलाई लगानी है। अब इसके साथ एक पैर की सिलाई हम एक और लगा लेंगे, डोरियों के साथ जो है हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हमने तकरीबन आधे इंच का जो है दबाव छोड़ के कटिंग कर देना है, और ये इस तरह से इसको रखना है हमने गले पे। इसको इस तरह लगाते जाना है, इसको जो है खींचना नहीं है इसको इस जगह पे, वरना ये गला फिर हमारा बैठेगा नहीं। इस निशान पे ये सिलाई हमने बिल्कुल रोक देनी है, निशान के ऊपर ये सिलाई हमने रोक देनी है बिल्कुल। अब ये जो हम सिलाई शुरू करेंगे ये भी उसी निशान के बिल्कुल ऊपर से शुरू करनी है। जैसे दूसरी तरफ से हमने ये रोकी है, ये भी उसी के बराबर से ही शुरू करनी है। अब इन पे जो है हमने ओवरलॉक कर लेना है, ये इस पे ओवरलॉक कर लेंगे हम। ओवरलॉक से पहले इसको जो है हमने यहाँ पे कुटके लगा लेने हैं। ये अपने ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से ये कुटके लगा रहा हूँ, इस तरह से क्रॉस में ये कुटके लगाने हैं। ये तो वो इस तरह से मुड़ जाएगा।
ये हमारा इस तरह से ये बन जाएगा, ये ठोका इसका बन जाएगा। ये ओवरलॉक हमने इसको कर लेना है, ओवरलॉक इसको लाजमी करना है। उसके बाद इसको फिर इस तरह से हम बिठा लेंगे गले को। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बिठा लिया है। अब यहाँ वाली ये हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। तो अब जो है यहाँ से हम ये गले का निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच तैयार देना है, तो यहाँ से हम 7.5 पे लगाएंगे निशान। ऊपर से ½ इंच शोल्डर में जाएगा, तो ये हमारा 7 इंच गला तैयार आ जाएगा। तो अब हमने जामनी धागा सुई में डालना है डबल करके। कंट्रास्ट वाला जो जामनी हमने पाइपिंग इसमें लगाई है, उसी कलर का हम यहाँ धागा डालेंगे। और इस तरह से ये अपने ध्यान से देखना कि मैं टांका किस तरह से इसका उठा रहा हूँ। ये फिर हम ये धागा जो है ऊपर तक लेकर जाएंगे, जहाँ पे हमने गले का निशान लगाया है, जितना हमने तैयार देना है। इस तरह से इसके क्रॉस बनाते जाना है हमने। तो ये टांका हमने एक ही गैप से उठाना है, एक ही तरीके से, आगे पीछे ना हो, वरना फिर ये इसका लुक ख़राब लगेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।